Hello learners, welcome to the channel Stenography with Ease, where we learn stenography in an easy way. In today's class, we are going to start our new chapter, that is large circle for SW, SS and SZ. So, before starting our class, quote of the day जिसे आपको transcribe करना है. So the quote is, always be active in your life. So कोट हमारा है always be active in your life. इसमें से जो एक्टिव वर्ड है ये हमारा वी के रूल पर है जिसे हमने अभी तक नहीं पढ़ा, तो इसे हम क्रिएट करेंगे के, टी और वी. स्टार्टिंग का वर्ड ए है तो एक लेक डॉट. इन जो है वो हमारे ग्राम लॉग में आता है तो इसे हम क्रिएट करते हैं एक लाइट एन अबव द लाइन इन. और योर जो है ये भी हमारे ग्राम लॉग में आता है, इसे हम क्रिएट करते हैं आर ऑन द लाइन योर. तो ये वर्ड्स थे जो हमारे लिए न्यू थे. बाकी सारे वर्ड्स हम अपने क्लास में क्रिएट कर चुके हैं, तो इस कोड को आप ट्राई कीजिएगा और क्लास के एंड में हम इस कोड को ट्रांसक्राइब करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. So now let's start our class large circle for SW, SS and SZ. तो फर्स्टली हम SW स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे. SW तो रूल ये है कि SW के लिए हम एक लार्ज सर्कल क्रिएट करेंगे और जो SW के लिए जो हम सर्कल क्रिएट करेंगे वो बस हम इनिशियली क्रिएट करेंगे. मिडिल और एंड में हम SW के लिए सर्कल क्रिएट नहीं करेंगे. तो SW के लिए हम एक लार्ज सर्कल क्रिएट करेंगे और जो SW से जो हम सर्कल क्रिएट करेंगे वो बस इनिशियली क्रिएट करेंगे. मिडिल और एंड में SW का हम सर्कल क्रिएट नहीं करेंगे. इनिशियली ही हम SW का सर्कल क्रिएट करेंगे. अब जैसे एक एग्जांपल है सीट. सीट ई का साउंड है तो सीट सीट, और वहीं पे अगर मैंने वर्ड लिखा स्वीट, SW का साउंड आ रहा है तो जो सर्कल बनेगा वो सर्कल लार्ज बनेगा. तो SW का सर्कल T और E स्वीट. तो रूल ये है कि जो हमने सर्कल फॉर एस एंड जेड में जो हमने 3 रूल्स पढ़े थे उसी सेम रूल्स के अकॉर्डिंग उसी सेम मोशन में हम सर्कल जो है वो SW केस में भी क्रिएट करेंगे. और एग्जांपल देखते हैं SW वर्ड्स के. स्विच ई का साउंड है, SW स्टार्टिंग में है तो SW का सर्कल च स्विच. और जैसे स्वीप SW और P का साउंड आ रहा है तो SW और P स्वीप. और जैसे स्विंग ई का साउंड है तो SW का सर्कल लार्ज और इंग स्विंग. तो रूल ये था कि SW के लिए हम एक लार्ज सर्कल को क्रिएट करते हैं और जो SW का जो हम साइन क्रिएट करेंगे वो बस हम इनिशियली क्रिएट करेंगे. मिडिल और एंड में SW का साइन क्रिएट नहीं होगा. तो ये हमारा फर्स्ट रूल था. नेक्स्ट रूल हमारा है SW के ववल वाले वर्ड्स के लिए. अगर कभी कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसमें SW के अलावा ववल का साउंड आ रहा है तो उस केस में हम SW के साथ उस ववल के साउंड को कैसे ऐड करेंगे. जैसे वर्ड है स्वे, यहाँ पे SW का साउंड आ रहा है और बाद में ए का ववल का साउंड आ रहा है. तो इस केस में हम SW के लिए एक सर्कल क्रिएट ना करके हम वे का पहले स्ट्रोक बनाएंगे. वे ए का साउंड था तो सेकंड प्लेस से, और एस के लिए एक स्मॉल सर्कल वहीं पे ऐड कर देंगे तो वर्ड हो जाएगा स्वे. तो ये वर्ड बन जाएगा स्वे. और जैसे स्वे सिव, वर्ड यहाँ पे क्रिएट है SU लेकिन साउंड आ रहा है स्वे का. तो स्टेनोग्राफी में हम जब वर्ड की प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो स्वेसिव है तो इस केस में हम वे और एस कर्व करेंगे स्वे, तो वर्ड बन जाएगा स्वे सिव, स्वेसिव. तो रूल ये है कि ववल को हम सर्कल के साथ नहीं लिख सकते, तो उस केस में हम W का पूरा स्ट्रोक क्रिएट करेंगे उसे लिखने के लिए. तो स्वे होगा तो स्वे और स्वेसिव होगा तो स्वेसिव. नेक्स्ट हमारा रूल है SS को लेकर. तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है SS और SZ. तो रूल ये है कि SS और SZ का जो हम स्ट्रोक क्रिएट करेंगे, जो इसके लिए हम लार्ज सर्कल क्रिएट करेंगे, वो हम बस मिडिल और एंड में क्रिएट करेंगे. तो जो इसका जो स्ट्रोक बनेगा, सर्कल बनेगा, वो मिडिल
और एंड में क्रिएट होगा। एस एस और एस जेड के लिए जो हमने सेम सर्कल फॉर एस एंड जेड में जो हमने सर्कल क्रिएट किए थे, वही सेम मोशन में हम सर्कल्स को यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे। और अगर एस एस के बीच में अगर ई का साउंड आ रहा है, चाहे वो साउंड लाइट में आ रहा हो या डार्क में आ रहा हो, तो उस टाइम पे भी हम वर्ड्स को उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। जैसे वर्ड हो जाएगा एस एस का, तो सैस जैसे वर्ड हो गया। नेसेसिटी, तो वर्ड बन जाएगा नेसेसिटी, नेसेसिटी। हम जेस से वर्ड बनाएं, जैसे पासेस, तो जो स्ट्रोक बनेगा वो बनेगा पी और एस एस का, तो वर्ड हो जाएगा पासेस, पासेस। और जैसे अगर हम वर्ड क्रिएट करें जेस का, पोजेसिव, तो पोजेसिव, पोजेसिव। और जेस का एग्जाम्पल, जैसे कॉजेज, जेस के साउंड आ रहा है तो कॉजेज, कॉजेज। तो इस तरह से हम वर्ड क्रिएट करेंगे। अगर जो वर्ड बीच में एस एस या एस जेड आ रहा है, तो इसके लिए जो हम लास्ट सर्कल बनाएंगे वो मिडिल में ही एंड में बनाएंगे। जैसे नेसेसिटी था तो नेसेसिटी, नेसेसिटी। पासेस था तो पासेस। पोजेसिव था तो पोजेसिव, पोजेसिव। और कॉजेस था, जेस का साउंड आ रहा था, कॉजेस। तो ये हमारा सेकंड रूल था कि हम इस तरह से वर्ड्स को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट, और अगर मैंने एक स्ट्रोक क्रिएट किया जैसे, तो मैं कैसे पता करूंगी कि ये जो मैंने स्ट्रोक क्रिएट किया है वो एग्जिस्ट के लिए किया है या एग्जॉस्ट के लिए किया है? तो अगर हमें पता करना है कि वर्ड हमने किसके लिए क्रिएट किया है, तो अगर वर्ड एग्जिस्ट है तो उसके लिए एग्जिस्ट, तो इस केस में हम एक डॉट और डैश का यूज़ करेंगे। तो हमने अपनी अर्ली क्लास में पढ़ा था कि हम डॉट का यूज़ करते हैं आ, ए और ई के लिए, और डैश का यूज़ करते हैं ओ, यू के लिए। तो यहाँ पे एग्जिस्ट है, ई का साउंड आ रहा है तो इसके लिए एक डॉट। और अगर वर्ड एग्जॉस्ट है, ओ का साउंड आ रहा है तो एग्जॉस्ट, ओ का साउंड आ रहा है तो एक डैश। तो इस तरह से हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वर्ड एग्जिस्ट है या एग्जॉस्ट है। और अगर वर्ड एक्सरसाइज लिखा है तो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। वर्ड एक्सरसाइज लिखा है तो सेम एक्सरसाइज का स्ट्रोक एक्सरसाइज, लास्ट में डी है तो डी का स्ट्रोक एक्सरसाइज्ड। और अगर वर्ड लिखा है एक्सरसाइजेस, लास्ट में एस आ रहा है तो सेम एक्सरसाइज वाला स्ट्रोक। और लास्ट में एस है तो एस के लिए हम एक स्मॉल सर्कल यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा वर्ड एक्सरसाइजेस। अगर लास्ट में हमने एक स्मॉल सर्कल ऐड किया है तो वो सर्कल एस के लिए हमने ऐड किया है। तो अगर एक्सरसाइज होगा तो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज का वर्ड प्लस डी, एक्सरसाइज। और अगर वर्ड एक्सरसाइजेज है तो हमने एक्सरसाइज का वर्ड क्रिएट किया और लास्ट में हमने एस के लिए एक स्मॉल सर्कल वहाँ पे ऐड कर दिया, तो वर्ड हो गया एक्सरसाइजेज। तो इस तरह से हम अपने वर्ड्स क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट, और नेक्स्ट रूल है कि हम प्लूरल और पॉजेसिव केस में वर्ड्स को कैसे क्रिएट करेंगे। तो प्लूरल और पॉजेसिव केस में हम वर्ड्स को कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे अगर वर्ड हमारा पॉलिसी है, अगर वर्ड लिखा है पॉलिसी और एक जगह वर्ड लिखा है पॉलिसीज, तो पॉलिसी का जो हमने स्ट्रोक क्रिएट किया था ओ का साउंड पॉलिसी, पॉलिसी। और अगर वर्ड पॉलिसीज है तो सेम पॉलिसी, लास्ट में एस है तो एस के लिए एक स्मॉल सर्कल पॉलिसीज। और मर्सी और मर्सीज, तो मरसी और मरसीज। अगर लास्ट में एस है तो एस के लिए हम एक स्मॉल सर्कल से वहाँ पे एस को हम डिनोट करेंगे, उसका हम स्ट्रोक क्रिएट करेंगे। और पोजेसिव केस में हम एपोस्ट्रोफी एस क्रिएट करते हैं। जैसे वर्ड हो जाएगा लूसी, तो ऊ का साउंड है तो लूसी। और अगर वहीं पे वर्ड लिखा हुआ है लूसीज तो लूसीज, लूसीज।
हम पोजेसिव केस में लास्ट में एस ऐड है तो एस के लिए एक स्मॉल सर्कल से उस वर्ड को क्रिएट करेंगे। अगर वर्ड सिंपल हैं तो उस केस में हम वर्ड्स को रूल्स के अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे, और अगर वर्ड प्लूरल या पोजेसिव फॉर्म में है तो उस केस में हम उनके साथ एस वर्ड ऐड करेंगे। तो एस के लिए हम एक स्मॉल सर्कल का यूज़ उन वर्ड्स के साथ करेंगे ताकि हमें ध्यान रहे कि उन वर्ड्स के साथ एस वर्ड वहाँ पर ऐड है। तो इस तरह से हमने ये वर्ड क्रिएट किए। नेक्स्ट पॉइंट है और अगर कुछ वर्ड्स के एंड में एसएस वर्ड ऐड हो रहा है, चाहे वो एसएस वर्ड जो है वो सर्कल या स्ट्रोक के लिए यूज़ हो रहा हो या स्ट्रोक या सर्कल के लिए यूज़ हो रहा हो, तो उस केस में कुछ वर्ड्स के लिए हमने जो स्ट्रोक्स है वो डिफाइन किए गए हैं कि उस वर्ड्स के लिए हम बस उसी स्ट्रोक को क्रिएट करेंगे। जैसे एक्सिस, और अगर वर्ड लिखा है एक्सिस तो इसमें साउंड एस एस की आ रही है, इसमें भी साउंड एस एस की आ रही है। तो उस केसेस में हमने इन वर्ड्स के लिए कुछ जो स्ट्रोक है वो डिफाइन कर रखे हैं कि इन वर्ड्स के लिए बस यही स्ट्रोक बनेगा। जैसे एसिस के लिए ए से ज एसिस, और अगर वर्ड एक्सिस है तो उसके लिए एक्सिस एक्सिस। तो अगर वर्ड एसिस है तो इसके लिए हम इस स्ट्रोक को मार्क करेंगे, और अगर वर्ड एक्सिस है तो उसके लिए हम इस स्ट्रोक को मार्क करेंगे। और जैसे और अगर वर्ड है रिसिस और रेसिस, रेसिस है तो इसके लिए हम स्ट्रोक करेंगे री से रेसिस, और रेसिस है तो रे सिस। और जैसे ये एसिस था और यहाँ पे अगर वर्ड है एक्सिस, एसिस था तो अबव द लाइन क्रिएट किया, और अगर वर्ड एक्सिस है तो इसे हम ऑन द लाइन क्रिएट करेंगे तो एक्सिस एक्सिस। तो इस तरह से हम इन वर्ड्स को क्रिएट करेंगे। अब हम इन वर्ड्स के साउंड फ्रेजोग्राफी में देखेंगे। और अगर हमारे फ्रेजेस में ये 3 साउंड आती हैं जो हमने पढ़ी थी एस डब्ल्यू, एस एस और एस जेड, अगर हमारे फ्रेजेस में ये 3 साउंड आती हैं तो उस टाइम पे हम अपने फ्रेज कैसे क्रिएट करेंगे। अगर हमारे फ्रेज में एस और वी लिखा है तो उसमें हम एस और वी का डब्ल्यू, हम इन 2 वर्ड को लेंगे एस डब्ल्यू का स्ट्रोक क्रिएट करने के लिए। जैसे हमारा फ्रेज है एज वी हैव, तो एज और वी के लिए एक लार्ज सर्कल एज वी, और हैव का ग्राम लॉग हैव। तो इस तरह से हम अपने फ्रेज को क्रिएट करेंगे। और जैसे एज वेल एज, तो इसमें हम स्ट्रोक क्रिएट करेंगे एस डब्ल्यू के लिए एक लार्ज सर्कल एल और एस, तो एस डब्ल्यू का लार्ज सर्कल लार्ज, फिर एल, फिर स्मॉल सर्कल, तो ये बनेगा एज वेल एज। एस और डब्ल्यू का लार्ज सर्कल, एल के लिए एल का स्ट्रोक और एस के लिए एक स्मॉल सर्कल, तो ये बनेगा एज वेल एज। और जैसे एज वी कैन, तो एस और डब्ल्यू का एक लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू, और कैन का स्ट्रोक बनता है अबव द लाइन तो कैन। तो इस तरह से हम अपने फ्रेज को क्रिएट करेंगे। और जैसे इन दिस सिटी, तो स्ट्रोक बनेगा एन टी एच एस एस, एस एस के लिए यहाँ पे हम लार्ज सर्कल का यूज़ करेंगे और लास्ट में टी, तो स्ट्रोक बनेगा इन दिस सिटी, इन दिस सिटी। और अगर हमारा फ्रेज है दिस इज, तो टी एच और एस के लिए हम एक लार्ज सर्कल का यूज़ करेंगे, तो टी एच और एस ये हमारा स्ट्रोक बनेगा दिस इज के लिए। और अगर हमारे फ्रेज में दे रखा है एज और इज, एज का स्ट्रोक बनता है अबव द लाइन और इज के लिए एस एस ऐड हो गया, तो एज इज के लिए हम एक लार्ज सर्कल का यूज़ करेंगे अबव द लाइन, तो ये स्ट्रोक हो जाएगा एज इज। और अगर हमारा फ्रेज है इज एज, इसका जो ग्राम लॉग है हम उसे ऑन द लाइन क्रिएट करते हैं, तो इसका ग्राम लॉग और एस एस, तो इसके लिए हम एक लार्ज सर्कल क्रिएट करेंगे ऑन द लाइन, तो वो होगा फ्रेज के लिए इज एज के लिए। तो अगर इज एज लिखा है तो एक लार्ज सर्कल ऑन द लाइन, और अगर हमारा फ्रेज लिखा है एज इज तो इसके लिए एक लार्ज सर्कल अबव द लाइन। तो इस तरह से हम अपने वर्ड्स को क्रिएट करेंगे। अब जो हमने पढ़ा पूरा उसे एक बार समराइज कर लेते हैं, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं उस पूरे को। तो अभी जो हमने पढ़ा उससे एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था कि एस डब्ल्यू के लिए हम एक लार्ज सर्कल का यूज़ करते हैं, और एस डब्ल्यू का जो सर्कल होता है उसे हम इनिशियली क्रिएट करते हैं। इसके सर्कल को हम इनिशियली क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हमने देखा था कि
अगर वर्ड में ववल का साउंड आ रहा है तो उस केस में हम W का फुल स्ट्रोक क्रिएट करेंगे। उस केस में हम S और W के लिए एक लार्ज सर्कल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर ववल है तो उस केस में हम W का फुल स्ट्रोक क्रिएट करेंगे और उसमें S को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमने रूल पढ़ा था SS और SZ का, कि इनका जो हम सर्कल क्रिएट करते हैं उसे मिडिल और एंड में क्रिएट करते हैं। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि उनकी साउंड के अकॉर्डिंग हम उसमें डॉट और डैश को ऐड करते हैं। नेक्स्ट रूल था कि प्लूरल पोजेसिव केसेस में हम एक स्मॉल सर्कल ऐड करते हैं, ये शो करने के लिए कि लास्ट में एस वर्ड ऐड है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कुछ वर्ड्स के लिए जो कुछ स्ट्रोक्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, कि इन वर्ड्स के लिए हम बस इन स्ट्रोक को यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर फ्रेजोग्राफी में अगर SW का, SS का या SZ का साउंड आता है तो उस केस में हम फ्रेजेस को कैसे ऐड करते हैं। हमने लार्ज सर्कल क्रिएट किया था एज के लिए और इसके लिए, और अगर हमारा फ्रेज में एज और हैज़ लिखा है तो उसके लिए भी हम सेम एक लार्ज सर्कल क्रिएट करते हैं अबव द लाइन। और अगर हमारे फ्रेज में इज़ एज या इज़ हिज लिखा हुआ है तो उसके लिए भी हम एक लार्ज सर्कल क्रिएट करते हैं ऑन द लाइन, दोनों फ्रेजेस के लिए। तो ये हमने पढ़ा था आज की क्लास में कि SW, SS और SZ के लिए हम किस तरह का सर्कल क्रिएट करते हैं और उसे हम किस प्लेस पे क्रिएट करते हैं। तो ये आज की क्लास थी। So now let's transcribe the quote. Quote था always be active in your life. ऑलवेज को हम क्रिएट करते हैं ऑल का ग्राम लॉग और वे इज ऑलवेज। बी हमारे ग्राम लॉग है, हमने क्रिएट किया हुआ है एक डार्क स्ट्रोक ऑन द लाइन बी। एक्टिव हमने अभी क्रिएट किया था के, टी और वी का हुक, ये होता है एक्टिव। स्टार्टिंग में ए था तो एक डॉट। इनको हमने क्रिएट किया था लाइट एंड अबव द लाइन इन, तो इन। योर के लिए आर ऑन द लाइन योर। और लाइफ को हम क्रिएट करते हैं एल और एफ से। एल के बाद आई है तो आई लाइफ। आई का साउंड था इसलिए हमने वर्ड को अबव द लाइन क्रिएट किया। तो हमारा कोट हुआ ऑलवेज बी एक्टिव इन योर लाइफ। सो ये हमारा कोट था। अब कुछ होमवर्क में आपके कुछ वर्ड्स हैं जो आज की क्लास पे बेस्ड हैं। फर्स्ट वर्ड है सक्सेसफुली, नेसेसरी, फिक्सेस, एज वी शिल पूरे फ्रेज में है, एज वी मे, chooses, then, senses, noses, emphasizes, reduces, next word jealousy, और नेक्स्ट है इसका प्लूरल जेलसीज। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आज की आपकी क्लास के जो रूल्स हैं उस पर बेस्ड हैं। इन वर्ड्स को अपने आप करने का ट्राई कीजिएगा, और अगर मिस्टेक्स आती हैं और नेक्स्ट क्लास में जब हम इन वर्ड्स को क्रिएट करेंगे तो आप देखिएगा कि आपने कहाँ पे गलती की है या कहाँ पे आपको स्ट्रोक जो है वो सही नहीं बना। इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 33 और 34। एक्सरसाइज 34 मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। इस एक्सरसाइज को अपने आप ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम इस पैराग्राफ को और इन वर्ड्स को सॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ़ यू लाइक दिस सेशन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।